यस, इफ आई एम हैविंग अ पर्टिकुलर डेटाबेस और मेरे डेटाबेस में बहुत सारा डेटा हमने स्टोर किया है, इंफॉर्मेशन स्टोर किया है, और मुझे वो इंफॉर्मेशन डेटा को मेरे सिस्टम से आपके सिस्टम तक सेंड करना है, ठीक है, ट्रांसमिट करना है ओवर माय पर्टिकुलर चैनल। तो वो डेटाबेस में जब इंटरैक्शन होता है, डेटाबेस में जब कम्युनिकेशन किया जाता है, अब अपन वो वाले कंसेप्ट समझते हैं कि किस तरीके से डेटाबेस आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो पहली चीज अपन एक कंसेप्ट पे आते हैं, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इन डेटाबेस, राइट। प्रीवियस शायद नहीं था आपके ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, था भी, तो अपन इधर से ही इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्करेंसी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके लिए ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहली चीज कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होता क्या है, राइट। उसके लिए देखो ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो सिंपल ट्रांजैक्शन हम क्या बोलते हैं ना, पैसे जो हम सिंपल ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे गूगल पे में हमने ट्रांजैक्शन कर लिया। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस? देखो सिंपल सी चिराग, यस चिराग, देखना रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस में ना सिंपल से ये डिफरेंस होता है कि हमने ना DBMS हमारी एक फील्ड है जिसमें हमने बोला कि डेटाबेस को मैनेज किया जाएगा। किन 3 तरीके से मैनेज किया जा सकता है? डेटाबेस मैनेजमेंट फील्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 पार्ट्स। First field is RDBMS, Relational Database Management System. Second field is ADBMS, Advanced Database Management System. And third field is DDBMS, Distributed Database Management System. ठीक है, DBMS को हमने 3 ब्रॉड बेसिक पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, RDBMS, ADBMS एंड DDBMS। ठीक है, जब हम अपने टेबल्स में, टेबल्स पता ही है सबको, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये सबको पता होगा। जब हम अपने टेबल्स में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ रिलेशंस, ठीक है, जब किसी बेस्ड रिलेशन क्या जो आपका मेन सॉर्ट जो रीजन होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, रोज एंड कॉलम्स का, उनके बीच के लिंक्स का, उनको डेटा को एक्सेस करने का जो भी प्रोसेस होगा, वो किसी रिलेशन के बेस पे किया जाएगा, तो वो सारा डेटाबेस मैनेजमेंट को हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसी में ही आपका ओरेकल एसक्यूएल आप पढ़ने वाले हो, अभी नए नए टूल्स पढ़ने वाले हो। बेसिक क्या है आरडीबीएमएस में, अब रिलेशंस विद बाय दिस पर्टिकुलर टर्म रिलेशन का क्या मतलब हुआ, हमने इफ यू रिमेंबर कंसेप्ट्स पढ़े थे प्राइमरी की का, ठीक है, प्राइमरी की होती है, कैंडिडेट की होती है, कॉम्पोजिट की होती है ना, ये सारी की सारी फॉरेन की के कंसेप्ट हमने पढ़े थे इफ यू रिमेंबर, राइट। तो ये सारे कीज के कंसेप्ट पर जब हम अपने ऑपरेशंस करते हैं ना, तो दैट इज टर्म्ड एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम अपने डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिलेशंस व्हिच वी हैव इन आवर डेटाबेस। एंड व्हाट टाइप ऑफ रिलेशंस आर देयर? प्राइमरी की, हमने अपने पर्टिकुलर टेबल में एक प्राइमरी की बना ली, अब मैं सारे के सारे ऑपरेशंस प्राइमरी की के अकॉर्डिंग करूंगी। मैंने एक कैंडिडेट की बना ली, मैंने एक कॉम्पोजिट की बना ली या फॉरेन की बना ली अपने टेबल में, और अब सारे के सारे ऑपरेशंस हम उन कीज के अकॉर्डिंग करेंगे। तो दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट इज नोन एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, नॉन रिलेशनल होते हैं आपके अगेन अगेन ऑफ 2 टाइप्स, एडवांस डेटाबेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। दिस इज इन योर सिलेबस, एडीबीएमएस का कंसेप्ट भी है हमारे पास। एडवांस डेटाबेस मतलब अब हम एज इन वन डेटाबेस की बात नहीं करेंगे, अब हम कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस की बात करेंगे। ठीक है, अभी तक तो हम आरडीबीएमएस में एक डेटाबेस की बात कर रहे थे, और उस एक डेटाबेस को हमने रिलेशंस के बेस पर एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया, एंड दोज रिलेशंस आर कीज, राइट। अब दूसरा टाइप होगा आपका एडवांस डीडीबीएम, एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम कलेक्शन ऑफ डेटाबेस को कंसिडर में लेंगे, राइट। हम एक डेटाबेस को कंसिडर में नहीं लेने वाले, एक डेटाबेस पे सारे ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म करेंगे। अब इनमें हम ऐसे कंसेप्ट पढ़ेंगे, ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटाबेसेस पे ऑपरेट करेगा, वो सारे ऑपरेशंस पढ़ेंगे। लाइक डेटा माइनिंग क्या होता है, डेटा वेयर हाउस क्या होता है, क्वायरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये सारे जो कंसेप्ट हैं दैट फॉल्स अंडर एडवांस डीबीएमएस, राइट। एंड थर्ड फॉर्म इज अगेन इन योर सिलेबस, अभी बीएससी के सिलेबस में तो पूरा ही है, डिटेल में है,
BCA के सिलेबस में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, BSc के सिलेबस में डिटेल में है, राइट। तो वो हम डिटेल्ड वाला पार्ट BSc के साथ बाद में जब हम माइक्रो प्रोसेसर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो माइक्रो प्रोसेसर के साथ वील डिस्कस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांस फीचर्स, राइट। तो DDBMS क्या होता है, जब हम वही चीज़ यहाँ पे हम एक डेटाबेस की प्रॉपर्टी को अलग अलग जगह पे स्टोर करके रखेंगे। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इन सेकेंड ईयर ऑल्सो, जब हम एक डेटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह ना स्टोर करके अलग अलग जगह पे स्टोर करते थे, राइट। जैसे बैंकिंग सिस्टम का मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया था कि बैंकिंग सिस्टम में एक हेड ब्रांच है और बाकी दूसरी जगह आपकी जैसे शास्त्री नगर, वैशाली नगर, अलग अलग जगह पे दूसरी ब्रांच, सब ब्रांच है। वहाँ पे क्या किया जाता है, अपने अपने डेटाबेस हैं, सबके पास अपने अपने डेटाबेस हैं, लेकिन वो एज एन होल किसका डेटाबेस है, SBI का डेटाबेस है। जब हम अपने डेटाबेस को अलग अलग लोकेशन पर, फिजिकली अलग अलग लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर अवेलेबिलिटी, हम अपने अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तब वो टाइप ऑफ डेटाबेस कहलाया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, राइट। तो डेटाबेस के भी अलग अलग टाइप्स हैं, RDBMS, ADBMS, DDBMS, ठीक है। RDBMS रिलेशंस के बेसिस पे काम करेगा, एडवांस मतलब आपके ग्रुप ऑफ डेटाबेस में कैसे काम किया जाता है वो आपको ADBMS में समझाया जाएगा, एंड DDBMS में समझाया जाएगा जब आपका एक डेटाबेस मल्टीपल मॉड्यूल्स में स्प्लिट हो जाता है तब कैसे काम करता है, वो आपको DDBMS में समझाया जाएगा, करेक्ट, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं हमारा RDBMS का कंसेप्ट, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि आप अपने कीज के अकॉर्डिंग, प्राइमरी की, कैंडिडेट, फॉरेन की, कॉम्पोजिट की, बहुत सारी कीज होती हैं, कीज के अकॉर्डिंग किस तरीके से रिलेशन बिल्ड करेंगे अपने डेटाबेस में, और उन रिलेशंस के अकॉर्डिंग कैसे अपने डेटा को मैनेज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, राइट। इसके टूल्स होते हैं SQL, ओरेकल, अलग अलग टूल्स हैं। आपको ओरेकल आई थिंक इज इन योर सिलेबस, तो ओरेकल हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, फिर अपन इसका क्वेरी लैंग्वेज, जो भी अपने टूल की क्वेरी लैंग्वेज है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट RDBMS का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रांजैक्शन। सबसे पहली चीज, ट्रांजैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, ट्रांजैक्शन इज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क, यस, ट्रांजैक्शन इज अ सिंगल, चिराग आपका आई होप कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा, और जैसे जैसे अपन ADBMS पढ़ेंगे और नॉन रिलेशनल एंड रिलेशनल पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपको और थोड़ा कंफ्यूजन जो भी है वो क्लियर होता चला जाएगा, ओके, यस। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं RDBMS को। ट्रांजैक्शन क्या होता है, देखो सिंपल सी चीज़ है, हम नॉर्मल गूगल पे, भीम पे ट्रांजैक्शंस क्या बोलते हैं कि हमने अपने अकाउंट से मनी सेंड किया और दूसरे के अकाउंट में पहुंच गया, राइट। दिस इज अ ट्रांजैक्शन फॉर अस। बट डेटाबेस की लैंग्वेज में हम सिंपल क्या बोलते हैं कि कोई भी पीस ऑफ डेटा को एक्सेस करना, किसी भी डेटाबेस में कोई सा भी डेटा पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करना, उसको मॉडिफाई करना, उस पर कोई सा भी ऑपरेशन करना इज टर्म्ड एज ट्रांजैक्शन, ठीक है। आप अगर अपने डेटाबेस पे कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो, राइट, उस डेटाबेस में से रीड ऑपरेशन लगा रहे हो या फिर राइट ऑपरेशन कर रहे हो, रीड या राइट दो ऑपरेशन हो सकते हैं, राइट। राइट में मॉडिफिकेशन आ गया एंड सिंपली रीड कर रहे हैं हम अपने डेटा को, तो वो रीड ऑपरेशन में आ गया। कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो अगर अपने डेटाबेस पे, तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज अ सिंपल ट्रांजैक्शन, गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन का मतलब यही नहीं है कि मैंने सेंड करा पैसा या मैंने अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करी वही ट्रांजैक्शन होगा, नहीं। एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, इट कैन बी रीड ऑपरेशन ऑल्सो, राइट ऑपरेशन है तो वो तो ट्रांजैक्शन है ही, बट इट कैन बी अ रीड ऑपरेशन ऑल्सो, इज टर्म्ड एज अ ट्रांजैक्शन। तो नाउ इफ वी सम अप विद एन डेफिनेशन, transaction is a single logical unit of work which accesses or and possibly modifies the content of database. Transaction access using read and write operation, ठीक है। possibly आपका वो access जो है वो write भी हो सकता है, कुछ भी तरीके का modification is termed as transaction, right। next, ट्रांजैक्शन किस तरीके से मैनिपुलेट किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं, तो सिंपल सी चीज है,
यस, सिंपल सी चीज़ है। देखो आपका एक डेटाबेस है, आपने कोई भी पर्टिकुलर डेटाबेस में अपने डेटा को स्टोर किया है, ये आप यूज़र है, ये हम यूज़र किसी भी डेटा को रीड भी कर सकते हैं या हम इस डेटा पे राइट ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। तो कुछ भी ऑपरेशन आप लगा रहे हो, दिस पर्टिकुलर डायग्राम आपका दिखाता है कि किस तरीके से हम सिंपल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अगर देखो अच्छा आपने कोई लैंग्वेज अभी पढ़ी है क्या? आई थिंक नहीं पढ़ी है अभी। एसक्यूएल एंड एसक्यूएल पढ़ी है क्या आपने अभी तक? एसक्यूएल ओरेकल कुछ? आई थिंक यू हैव नॉट, अभी तक नहीं पढ़ी आई थिंक। चलिए कोई बात नहीं। तो वहाँ पे इन स्टेटमेंट्स का यूज़ में लिया जाता है सेलेक्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दी स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स ना हम ट्रांजैक्शन, ये सारी की सारी स्टेटमेंट ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट से हम सिंपल क्या करते हैं, किसी भी डेटा को, अच्छा एमएस एक्सेस पढ़ा होगा आपने, तो उसमें आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट देखा होगा, है ना। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करती है, अच्छा सेलेक्ट स्टेटमेंट सिग्मा हमने रिलेशनल डेटाबेस में पढ़ा हुआ है, राइट। ये नंबर ऑफ टैपल्स को किसको एक्सेस करने के काम में आती है, सिग्मा हमेशा रिलेशनल अलजेब्रा में नंबर ऑफ रोज, जो भी आपके रोज को एक्सेस करना है तो हम सिग्मा या सेलेक्ट स्टेटमेंट से कर सकते हैं। अगर आपको अपने टेबल के कॉलम को एक्सेस करना होता है तब हम पाई और रिलेशनल अलजेब्रा में पाई यूज करते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट के साथ में सिग्मा यूज में लेते हैं। अलग अलग ओरेकल में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग टूल्स हैं, वो आप जब देखोगे तब अलग अलग ऑपरेटर्स देख लोगे कि कौन से ऑपरेटर से कौन सा काम किया जाता है, राइट। तो अब सेलेक्ट टूल अपने आप में एक ट्रांजैक्शन है कि आपके एक डेटाबेस पड़ा हुआ है, उसमें से आपने सेलेक्ट किया कुछ डेटा और उसको एक्सेस कर लिया। एक्सेस करना का सिंपल मतलब रीड करना होता है, राइट, उसको सिंपल रीड कर लिया। अपडेट टूल भी आपको पता है कि यहाँ पे अपडेट टूल की हेल्प से क्या करते हैं हम, सिंपल जो भी हमने डेटा स्टोर किया हुआ है उसमें हमको कुछ अपडेट करना है, कुछ अपडेट मतलब एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन इंसर्ट से भी हो सकता है कि आपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस में कोई नई रो को इंसर्ट कर दिया, कोई नए कॉलम को इंसर्ट कर दिया, दिस इज ऑल्सो नथिंग बट अ ट्रांजैक्शन। या फिर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, सेलेक्ट करके, अपडेट करके एंड देन इंसर्ट करके, इनका तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, विच वी परफॉर्म्ड अंडर जॉइंट्स कैटेगरी। अगर हमने जॉइंट्स, तुमको याद हो हमने आरडीबीएमएस में पढ़ा था जॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगेन जॉइंट्स, नॉर्मलाइजेशन एंड जॉइंट्स, दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन होल आरडीबीएमएस, एडीबीएमएस, डीडीबीएमएस, सारे के सारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, राइट। तो ये सब होते हैं आपके सिंपल ट्रांजैक्शन, सेलेक्ट करना, अपडेट करना, इंसर्ट करना या इन तीनों का कॉम्बिनेशन। अब इसके प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, इसका क्वेश्चन बहुत हमेशा हर बार आता है। तो व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डीडीबीएमएस, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमने बोला एसिड प्रॉपर्टी होती है हमारे सिंपल ट्रांजैक्शन की, ठीक है। याद रखना ट्रांजैक्शन कंटेन्स मेजरली 4 प्रॉपर्टीज, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बोला है एसिड प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड नाउ व्हाट डज इट मीन्स, एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, I stands for isolation and D stands for durability, ठीक है। एसिड प्रॉपर्टीज का फुल फॉर्म एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, राइट। इससे पहले अगर आपको याद हो, मैंने आपको ट्रांजैक्शंस का प्रोसेस समझाया था, ठीक है। ट्रांजैक्शन का प्रोसेस समझाया था, जैसे मैंने बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंपल सी चीज़ है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम और जब हम उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ना एक मेजर सा डिफरेंस है। लेट से हमारे पास में ट्रांजैक्शंस हैं, एक ट्रांजैक्शन का नाम मैंने दिया T1 एंड सेकंड ट्रांजैक्शन का नाम मैंने दिया T2, थर्ड ट्रांजैक्शन का नाम दे दिया हमने T3, राइट, ठीक है। ये एक दो, अच्छा इनिशियली हम दो ट्रांजैक्शंस ही देख लेते हैं, ठीक है। इनिशियल से हम दो ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन ऑपरेट किए जाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, मान लीजिए ट्रांजैक्शन 1 है, ठीक है। मुझे करना है, मेरा अकाउंट A है और किसी रैंडम पर्सन का B है। मुझे क्या करना है, मुझे इस अकाउंट से B के अकाउंट में 2000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करवाने हैं, ठीक है। तो कौन से सिंपल प्रोसेस होंगे, पहले मैं अपने अकाउंट की वैल्यू को रीड करूँगी, है ना।
सबसे पहले मैं अपने अकाउंट की कोई भी प्रोसेसिंग अगर कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है या डीबीएमएस कर रहा है, वो इसी फैशन में काम करता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन रीड होगी, उसके बाद में आपको 2000 अमाउंट भी सेंड करना है। तो यानी कि आपको अपने अकाउंट में से 2000 अमाउंट जो है वो डिडक्ट करना है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, डिडक्शन, यानी कि कोई मॉडिफिकेशन काम किया जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा ऑपरेशन है, राइट ऑपरेशन। ठीक है, तो हम अपना सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, राइट ऑपरेशन कर रहे हैं। हम ए अकाउंट में से 2000 डिडक्ट कर रहे हैं, राइट। थर्ड ऑपरेशन क्या होगा, थर्ड ऑपरेशन होगा बी की वैल्यू को पहले रीड करना। पहले देखा जाए कि बी की वैल्यू, बी अकाउंट में कितना अमाउंट स्टोर्ड है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी को रीड करेंगे एंड फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, 2000 अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, राइट। तो लास्ट में हम बी की वैल्यू को राइट करेंगे, बी प्लस 2000, राइट। तो इसी फैशन में प्रोसेसिंग की जाएगी। अब मान लीजिए ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए, रीड हो गया, राइट हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप पे बी की वैल्यू को रीड कर लिया, प्रोसेस हो गया, एंड फाइनली बी थर्ड स्टेप पे हमारा जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा प्रोसेस फेल हो जाता है। तो किस तरीके से हम इसको ओवरकम करेंगे, है ना। ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट से तो पैसे डिडक्ट हो गए, सामने वाले पे तो पहुंचे ही नहीं, है ना। ऐसा बहुत बार किया जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो कोई ऐसी फैसिलिटी होती नहीं है कि अगर ऐसा हो जाए कि बीच में किसी भी स्टेप पे आपका प्रोसेस फेल हो जाता है तो हम उसको ओवरकम नहीं करते, हमारा ये पूरा ट्रांजैक्शन जो है ये फेल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हमको ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है रोल बैक की, राइट। वी हैव डिस्कस्ड इन सेकेंड ईयर ऑल्सो, ये हमारे पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है रोल बैक की। रोल बैक की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जहां कहीं पे भी आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, लेट्स से थर्ड स्टेप पे फेल हुआ है या सेकेंड स्टेप पे फेल हुआ है, तो ये आपका ट्रांजैक्शन जो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन है इसको एलिमिनेट तो करेगा ही, इसको खत्म तो करेगा ही, लेकिन जो भी एक्शंस आपने अभी तक परफॉर्म करे हुए हैं उनको सबको क्या कर देगा, अनडू कर देगा। ठीक है, रोल बैक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अभी तक अगर आपका ट्रांजैक्शन बीच में फेल हो जाता है तो उस पूरे ट्रांजैक्शन को खत्म कर देना, उस पूरे ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट कर देना, बट आपके सारे के सारे प्रीवियस एक्शंस जो भी हुए हैं अभी तक, लाइक ये वाला एक्शन जो हुआ है, राइट ऑपरेशन जो हुआ है, रीड ऑपरेशन जो हुआ है, इन सब को अनडू कर देना। ठीक है, अब अनडू कर देने के लिए हमारे पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, बफर मेमोरी, राइट। अभी मैंने बोला कि फर्स्ट ऑपरेशन मैंने किया रीड ए, राइट ए, रीड बी एंड राइट बी। ठीक है, फाइन। तो ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, सिंपल, इसने रीड किया, ए की वैल्यू है लेट सपोज 10, फाइन। राइट ऑपरेशन क्या कर रहा है, ए की वैल्यू में कुछ राइट ऑपरेशन, तो लेट सपोज हमने क्या किया, ए की वैल्यू में 5 ऐड कर दिया, तो दैट वुड बी, ए की वैल्यू 10 है, 10 को ऐड कर देना है, इसको 15 बनाना है। गॉट इट। बी की वैल्यू को रीड करने का मतलब, यानी कि इनिशियल वैल्यू मैंने आपको दे दी, इनिशियल ए की वैल्यू 10 है एंड बी की वैल्यू 15 है। ठीक है, अब ये सारे के सारे ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं। बी की वैल्यू में हमको कुछ अमेंडमेंट करना है, लेट्स से बी प्लस 5 अगेन, एंड फाइनली इसको राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो देखो क्या मतलब होता है, ट्रांजैक्शन करते टाइम ना आपको दो चीज़ें याद में रखनी है। क्या दो चीज़ याद रखनी है, दो तरीके की मेमोरी होती है, एक होती है मेन मेमोरी, एक होती है बफर मेमोरी। ठीक है, एक होती है मेन मेमोरी, एक होती है बफर। क्योंकि हमको रोल बैक करना है, हमको परमानेंट इलाज नहीं करना, हमको अपने डेटाबेस में सारी की सारी छोटी छोटी ये जो स्टेप्स किए जा रहे हो रहे हैं, इन सारे अपडेशंस की वैल्यू मुझे मेन डेटाबेस में स्टोर नहीं करनी है जब तक मेरा पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, हमको ये सब काम नहीं करना जब तक हमारा पूरा ट्रांजैक्शन क्या नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमने दो तरीके की मेमोरी का इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, दो तरीके की मेमोरी को इंट्रोड्यूस किया, एक है मेन मेमोरी और एक है बफर मेमोरी। मेन मेमोरी में कंटेंट है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले ए की वैल्यू है 10 एंड बी की वैल्यू है 15। ठीक है, तो ये जो मेन मेमोरी की
वैल्यूज हैं जो मेन मेमोरी में हमने A10 और B15 स्टोर किया हुआ है, दिस इज अनचेंज्ड, इसको हम चेंज नहीं करेंगे थ्रू आउट आर ट्रांजैक्शन। ठीक है, हम जो चेंज परफॉर्म करेंगे, हम चेंज परफॉर्म करेंगे बफर मेमोरी में। ठीक है, हम जो चेंज परफॉर्म करेंगे वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं सब हम बफर मेमोरी में चेंज करेंगे। और जैसे ही मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, सारे के सारे बफर के चेंजेस हम पेस्ट कर देंगे हमारी मेन मेमोरी में। ठीक है, तो इन शॉर्ट वी कैन कंक्लूड कि जो मेन मेमोरी का कंटेंट होगा, जो भी आपका डेटा, जो भी डेटा आपने स्टोर किया हुआ है मेन मेमोरी में, वो ट्रांजैक्शन से पहले होगा और ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद आप मेन मेमोरी के कंटेंट को चेंज कर सकते हो। जब ट्रांजैक्शन, ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन यू कैन नॉट चेंज योर वैल्यू ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, जब ट्रांजैक्शन चल रहा होगा तो जो सारे चेंजेस हो रहे होंगे वो किस में होंगे, बफर मेमोरी में चेंजेस क्रिएट हो रहे होंगे। और जब फाइनली आपका यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे कमिट कर दिया अपने ट्रांजैक्शन को, जब आप कमिट या अबॉर्ट दो हो सकते हैं, वो अपन मैं बताऊंगी आपको, दो स्टेट्स हैं, स्टेट के बारे में अभी अपन ट्रांजैक्शंस में पढ़ेंगे। जब आप पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को कमिट कर देते हो या अबॉर्ट कर देते हो, इन शॉर्ट ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, तब आपका बफर का कंटेंट, जो भी आपका बफर का कंटेंट था, जो आपने ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन जो भी चेंजेस परफॉर्म किए हैं, वो हम मेन मेमोरी में कॉपी कर देते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी को हम थ्रू आउट द ट्रांजैक्शन नहीं छेड़ेंगे। तो लेट सपोज इस केस में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस तरीके से ऑपरेशन किया जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, सबसे पहले आपका रीड ऑपरेशन हो रहा है, राइट तो रीड ऑपरेशन का मतलब सिंपल वैल्यू को रीड करना। रीड करेगा वो किस में से, मेन मेमोरी में से, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने रीड करा ए की वैल्यू को, ए की वैल्यू को रीड करा विच इज 10। ठीक है, ए की वैल्यू सिंपल क्या है, 10 वैल्यू कहाँ से ली हमने, मेन मेमोरी में से। तो अब बफर में मेरे ए की वैल्यू क्या आ जाती है, बफर मेमोरी में ए की वैल्यू आ जाती है 10, है ना। मेन मेमोरी में से हमने बफर में ले लिया, राइट क्योंकि ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो चुका है। ट्रांजैक्शन जैसे ही स्टार्ट होता है बफर मेमोरी एक्टिव हो जाती है और बफर मेमोरी में आप सारा अपडेशन करते हो। ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद वापस से सारा कंटेंट बफर का मेन में जाता है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमने बफर में कंटेंट स्टोर कर लिया 10। नेक्स्ट आपका आता है राइट ऑपरेशन। ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हो गया, सेकंड ऑपरेशन आता है आपका राइट ऑपरेशन। अब राइट ऑपरेशन क्या कहता है आपको कि ए में +5 कर दो, राइट। राइट ऑपरेशन क्या कहता है, ए में +5 कर दीजिए। तो हम अगेन, अब ये +5 जो किया जा रहा है मेन मेमोरी में नहीं किया जा रहा है, राइट अब ये किस में किया जा रहा है, बफर की मेमोरी में किया जा रहा है। तो हमने क्या कर दिया, ए में 10 + 5 कर दिया और हमने इसमें बफर में 15 वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, मेन में अभी स्टोर नहीं करी है क्योंकि मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। जब मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा तब मैं बफर को मेन में शिफ्ट करूंगी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल बफर में ही स्टोर कर रही हूँ। गॉट इट। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमारा कहता है राइट ऑपरेशन करने को। 15 कर दिया हमने, लेकिन ये सारा 15 ए में, ए की वैल्यू अब क्या हो गई, 15 हो गई है, लेकिन ए की वैल्यू 15 बफर में है, मेन में अभी भी, मेन मेमोरी में अभी भी ए की वैल्यू 10 ही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन पर अपन आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा रीड बी। ठीक है, तो थर्ड में बफर ने क्या, बफर मेमोरी में बी की वैल्यू को क्या रीड करा, 15, राइट क्योंकि इनिशियल रीड तो यहीं से ही किया जाएगा, इनिशियल रीड तो हमने यही वाला रीड किया है, तो हमने इनिशियल रीड कर दिया 15 मेन मेमोरी का कंटेंट, राइट। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, यस फोर्थ स्टेप में हमको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हमको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेट्स से, अच्छा ये रीड ऑपरेशन में तो सिंपल रीड लगेगा, यहाँ पे बी +5 नहीं आएगा, राइट ऑपरेशन में अमेंडमेंट आएगा, है ना। बी की वैल्यू को हमने +5 कर लिया, गॉट इट। अब अगेन ये कंटेंट राइट ऑपरेशन किस पे करा जाएगा, बफर मेमोरी में, मेन कंटेंट बी का नहीं छेड़ा जाएगा, राइट। इट जस्ट लाइक कि मेरा मेन कंटेंट मैंने स्टोर किया हुआ है, पहले तुम लोग देख लो, फिर मैं जब सब लोग देख लोगे अच्छे से जो भी अपडेशन होगा फिर मैं अपडेशन परफॉर्म करूंगी, राइट। तो इट जस्ट लाइक दैट। तो हमने अगेन जो फोर्थ ऑपरेशन है हमारा B+5 का, वो मैंने अब परफॉर्म किया 15, बी में हमने परफॉर्म किया 15 + 5 विच इज 20। ठीक है, तो अब अगेन बफर में कौन सा कंटेंट स्टोर किया जाएगा, 20।
गॉट इट। तो अब जो तुम देख रहे हो ये जो 15 स्टोर किया गया है ए की वैल्यू और बफर में बी की वैल्यू 20 है, ठीक है। अब यहाँ पे 5th स्टेप में कमिट आ गया, ठीक है। कमिट यानी कि मेरा ट्रांजैक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अगर कमिट कंप्लीट होने का सिग्नल मुझे ज़रूर मिलना चाहिए। अगर मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो वैल्यूज़ हैं A15 एंड B20 ये मैं मेन मेमोरी में चेंज कर दूंगी, कॉपी कर दूंगी। अब मेरा मेन मेमोरी का कंटेंट होगा A की वैल्यू 15 और B की वैल्यू 20, ठीक है, राइट। जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता नहीं हो जाता तब तक हम बफर में ही रखेंगे। जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा हम बफर की कंटेंट को मेन में कंप्लीट कर देंगे। अब इसका फायदा क्या है, बफर का इंट्रोडक्शन हमने क्यों लिया है ना, हम मेन में ही चेंजेस करते रहते और फाइनली हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता, हम मेन का सारा डेटा एक्सेस कर लेते। बफर मेमोरी को क्यों इंट्रोड्यूस किया है, देखो क्यों इंट्रोड्यूस किया है, मेन रीजन ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपकी 3rd स्टेप में ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, ठीक है, और आपने अपने 2nd स्टेप में मेन मेमोरी के कंटेंट को मॉडिफाई कर दिया है विच इज 10 को हमने मॉडिफाई कर दिया 15 से, ठीक है। अगर यहाँ पे बफर का कंसेप्ट नहीं होता तो हम मेन मेमोरी का कंटेंट चेंज हो गया, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। इससे अच्छा हमने क्या किया कि जब तक मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता हम जो री रोल बैक का ऑपरेशन करेंगे वो बफर में करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए इस स्टेप पे यहाँ पे फेलियर क्रिएट होता है तो बफर में जो भी ऑपरेशन किया गया है अब तक, सेकंड में जो राइट ऑपरेशन किया गया है ये अंडू हो जाएगा। लाइक ए में जो 15 वैल्यू है अंडू होके वापस से क्या रह जाएगी, 10 रह जाएगी। रीड ऑपरेशन जो भी परफॉर्म किया गया है बफर में ये भी अंडू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो मेन मेमोरी का कंटेंट है दैट इज अनचेंज्ड जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बफर का। हम क्या करते हैं बफर में अपने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस की वैल्यू को स्टोर करते रहते हैं, जो भी प्रोसेस जो भी ऑपरेशन हम पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा हम बफर में स्टोर करके रखेंगे। जब तक मेरा सारा का सारा कंटेंट पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट या अबॉर्ट, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कंप्लीट हो सकता है या अब कंप्लीटली अबॉर्ट हो सकता है, फेल हो सकता है, ठीक है। कंप्लीट या अबाउट नहीं होता तब तक बफर में ही रहेगा सारा का सारा कंटेंट, और जब कंप्लीट हो जाएगा तब सारा कंटेंट आपका वापस से मेन में पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, फाइन। तो दिस वाज योर ट्रांजैक्शन सिनेरियो कि किस तरीके से हम मेन मेमोरी और बफर के कंटेंट को मैनेज करते हैं, ठीक है। अब अपन ट्रांजैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या बोलती है, हमारा हमेशा ट्रांजैक्शन 2 स्टेट में रह सकता है, ठीक है। आपका जो ट्रांजैक्शन है वो हमेशा 2 स्टेट में रह सकता है, या तो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा या फिर पूरी तरीके से टर्मिनेट होगा, ठीक है। कभी भी आप देखते हो कोई ट्रांजैक्शन आप गूगल पे या इसमें करते हो, पेटीएम पे करते हो, तो कभी भी कोई ट्रांजैक्शन आपका पेंडिंग स्टेट में नहीं होता है, वो सिर्फ प्रोसेस के लिए मिनट्स लेता है, 5 to 6 मिनट्स। हमेशा वो आपको एक पर्टिकुलर मैसेज देता है कि या योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली डन और योर ट्रांजैक्शन हैज़ फेल्ड, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हमारी एसिड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का जो फर्स्ट टर्म है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी यानी कि 2 वैल्यू 0 और 1, डिजिटल वैल्यू, बाइनरी वैल्यू 0 और 1। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन या तो हमेशा कंप्लीट किया जाएगा या फिर पूरा का पूरा अबॉर्ट किया जाएगा, ठीक है। द एंटायर ट्रांजैक्शन टेक प्लेस एट वंस और डजेंट हैपन एट ऑल, ये पेंडिंग स्टेट में कभी नहीं होगा, या तो पूरा कंप्लीट होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपका ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग की 3 स्टेप्स तो हो गई, रीड कर लिया, राइट कर लिया ए पर और रीड कर लिया वापस से बी पर, स्टार्टिंग की 3 स्टेप्स तो हो गई, लास्ट स्टेप नहीं हो पाई, नहीं ऐसा नहीं होगा। ट्रांजैक्शन होगा तो पूरा कंप्लीट किया जाएगा, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बफर का कंटेंट बताया था, बफर आपके सारे एक्शंस को अनडू कर देता है, यानी कि कुछ भी ट्रांजैक्शन का नामो निशान नहीं छोड़ेंगे। एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी यही कहती है इफ ट्रांजैक्शन हैज बीन मेड तो या तो पूरा किया जाएगा एट वंस या फिर कुछ भी डजेंट हैपन एट ऑल, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, बीच में अगर फेल हो जाता है तो।
ठीक है, दो ही स्टेट है, पेंडिंग स्टेट कभी कोई ट्रांजैक्शन की नहीं होती, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी कहती है कंसिस्टेंसी, यानी कि डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन, यानी कि आपने जो मेन मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर करी हैं वो सारी की सारी कौन है ये, यस अब किसी ने अपना अनवांटेड वीडियो ऑन किया तो मैं उसको परमानेंटली रिमूव कर दूंगी मीटिंग से, एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि इसी मीटिंग में आपकी नेक्स्ट क्लास एंड उसके बाद वाली क्लास भी होने वाली है, ठीक है। तो माइंड माय वर्ड्स, आप किसी ने भी कुछ भी किया या रीनेम करने की कोशिश करी, जो तुम लोग फेमस हो ये सब करने में, तो रीनेम करो या वीडियो ऑन कर रहे हो तो परमानेंटली डिलीट हो जाओगे इस मीटिंग से, परमानेंटली रिमूव हो जाओगे। तो इट्स बेटर घर पे बैठे हो तो कुछ ज्ञान ही ले लो, है ना। ये सब मिसचीवियस हरकतें करके कोई फ़ायदा होने नहीं वाला तुम लोगों का। तो एग्ज़ाम्स भी होने ही वाले हैं, तो तैयारी कर लो थोड़ी, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो पढ़ाई कर लो, वैसे भी कोविड ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स तो दे ही रखे हैं आप लोगों को, है ना। तो अब थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान लगा लो, ये सब हरकतें छोड़ के। यस, वेवर वी एटॉमिसिटी, ओके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है एटॉमिसिटी की, या तो ट्रांजैक्शन पूरा होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी कंसिस्टेंसी की।